सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज उस समय का प्रसंग हम आपको सुनाएंगे जब माँ सरस्वती भरत महिमा का वर्णन करेंगी। वही प्रसंग हम विस्तार से सुना रहे हैं। इसके पहले श्री रामचंद्र जी अपने मुखारबिंद से लक्ष्मण जी को भरत महिमा का वर्णन किया। माँ कौशल्या ने भरत महिमा का वर्णन किया। फिर जनकराज जी ने भरत महिमा का वर्णन किया। आज वह प्रसंग है माँ सरस्वती के पास सारे देवता निराश होके जा रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हे माँ, भरत की बुद्धि को भ्रम में डालो जिससे भरत विचलित हो जाएं और श्री राम जी अयोध्या वापस न जा सके। देवता लोग एकदम परेशान है। वही प्रसंग है और माँ सरस्वती उनके विनय को ठुकरा देती हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी बहुत बढ़िया वर्णन किए हैं भरत महिमा का। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं, वही हम आपको सुना रहे हैं। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सहायता स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। पाहि माम पाहि माम। सारे देवता माँ सरस्वती की शरण में जाते हैं और कहते हैं, माँ मदद कीजिए हम लोगों की। अपनी माया रचकर भरत की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, रक्षा कीजिए, हे माँ रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवता सब कह रहे हैं। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरु, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी कहती हैं, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो, हजारों नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। इस प्रकार मां सरस्वती कह रही हैं। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरती भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरु, चंदिनी कर के चंड करु चोरी। भरत हृदय से राम निवासु, तह की तिमिरी जह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमाम को का। मां सरस्वती कह रही हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो, हे देवताओं, भूली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री राम जी का, सीताराम का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा हो सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता सब निराश हो गए, ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलीन मन, कीन कुमंत्र कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा।
प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू काजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, डोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत के ही हाथ में है। उधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। विद्यमान यापुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउरी सपथ सही सिर सोई। तब क्या बोलते हैं वशिष्ठ जी, हे तात, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूं वह सत्य ही सबको सिरोधारी होगी। इस प्रकार भगवान श्री राम कह रहे हैं। राम शपथ सुनि मुनि, जनकु सकुचे सभा समेत। सकल बिलकत भरत मुख, बनई न उतरू देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, किसी से उत्तर देते नहीं बना। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरजु भारे। कुसमहु देख सनेहु समारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। भरत जी ने सभा को संकोच के बस में देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला और बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। इस प्रकार शोक रूपी हृदयाक्ष ने सारी सभा की बुद्ध रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योन उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूप धर ये भगवान ने शोक रूपी हृदयाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमब याजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा।
हे सुमिरी शारदा सुहाये, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैसाले, भरत भारती मंज मराली। इस प्रकार भरत ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर श्रेष्ठतापूर्ण वचन कह रहा हूं। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। अब मां सरस्वती भरत के मुंह में विराजमान हो रही हैं। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने लगी। निरखी विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाज, करी प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोलते हैं, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण यज्ञहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। हे प्रभु, भरत जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदन करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ यहाँ समाज सकेली। जग भल पहुँच ऊँचे अरु नीचो, अमीय अमर पद माहुर मीचो। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। हे प्रभु, मैं मोह बस आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, कृपा भलाई अपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भेभूषण सरिस, सुजसु चारु चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए।
और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानी बढ़ाए, जगत विदित निगमागम गाये। कुर कुटिले खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। तो सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम की हे अपनाए। देखि दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। इस प्रकार कह रहे हैं, हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है, उसका वर्णन किया है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरेश्वरवादी नास्तिक और निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया है। को साहिब सेव कहीं निवाजे, आप समाज साज सब सौजी। निज कर तो तिन समुझी सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। सो गोसाई नहीं दोसर को पे, भुजा उठाई कहूँ पन रोपे। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। इस प्रकार कह रहे हैं, ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, यो सुधारि सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली हैं, बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आय उलाय रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेरि निजयो रास, बई भांति भल माने मोरा। देख्यो पास मंगल मूला, जान्यो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। नहीं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा है। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है।
कृपायनुग्रह अंगु अघाये, कीन्ही कृपा निधि सभी अधिकाये। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाये। नाथ निपट मैं कीन्ही ढिठाये, स्वामी समाज सकोच बिहाये। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देऊ अति आरुति जानी। कृपा निधान ने मुझ पर भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई ही की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सुहृद सुजान सुसाहिबई, बहुत कहब बड़ी खोर। आय सुदे देव, अब सभय सुधारी मोर। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु पद पदुम पराग दुहाये, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाये। सो करी कहूं कि हप ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाये, स्वार्थ छल फल चारि बिहाये। आज्ञा समन साहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा करता हूं। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम में स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहुन सो कही जाई। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, दैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देख सुभाव, शिथिल स्नेह सभार घुराव। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। अनमहु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। गर्तहि प्रशंसत विबुध वर्षत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि, सकुचे निसागम नलिन से। तुलसीदास जी अब आगे क्या वर्णन कर रहे हैं? कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी
साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प बरसाने लगे। तुलसीदास जी इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्र की आगमन से कमल जो है देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब मघवा महामलिन मुए मारी मंगल छत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आगे का प्रसंग और भी अच्छा है, हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। हे प्रभु, भायप भरति भगति आचरणु। देखो देखो कई मिनट रहा दो, हम कर लेंगे।